जंग के मैदान में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आपके पास नेवी भी है, आर्मी भी है और एयरफोर्स भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी रणनीति, आपका कोऑर्डिनेशन या आपकी जॉइंटनेस या इंटीग्रेशन। और यही था भारत के डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट। काफी लंबे समय से इसको लेकर चर्चाएं या फिर कमेटियां बनी, इस पे चर्चाएं होती रही, लेकिन ये हो नहीं पाया। और 2020 के शुरुआत में इस कदम को इम्प्लीमेंट किया गया। कैसे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जरिए, यानी सीडीएस। भारत के पहले सीडीएस बने जनरल बिपिन रावत, जो 27वें आर्मी चीफ भी थे। आर्मी चीफ के पद को संभाल चुके थे, उससे पहले वाइस चीफ भी रहे और कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके थे। उनको चुना गया खास तौर पे सरकार की तरफ से पहले सीडीएस के तौर पर। जनरल बिपिन रावत को काफी लंबे समय का अनुभव था, आर्म फोर्सेस का काफी लंबे समय का अनुभव था, उनको चीजों को हैंडल करने का, ऑपरेशन करने का। इसी के बाद उनका चयन किया गया पहले सीडीएस के तौर पर। 1 जनवरी 2020 को उन्होंने सीडीएस को संभाला या फिर इस पद को ग्रहण किया और उसके बाद लगातार वो इस काम को कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज था और अभी भी चैलेंज है जॉइंटनेस को लेकर, यानी तीनों सेनाओं के धड़ों को मिलाना। कैसे मिलाना? कि आने वाले वक्त में जब आपको जरूरत पड़े तो तीनों के बीच में ये कोऑर्डिनेशन हो। और इसकी पहली जरूरत महसूस की गई 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान। दरअसल कारगिल युद्ध के दौरान ये महसूस किया गया था कि हमारी फोर्सेस के तालमेल में कमी थी, क्योंकि आपको याद है कि कारगिल में उस समय इंडियन एयरफोर्स को बहुत बाद में शामिल किया गया, या फिर वो शामिल हुई लेकिन इम्पैक्टफुल नहीं रही। अब आने वाले वक्त में अगर ऐसी ही जंग होती है तो आपके लिए कोऑर्डिनेशन या जॉइंटनेस सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसको लेकर कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, लेकिन 20 साल का वक्त लग गया इस कमेटी की इंप्लीमेंटेशंस को करते करते। लेकिन आखिरकार 20 साल या उससे ज्यादा के समय के बाद सीडीएस के पद को गठित किया गया और ये तय किया गया कि उनका जो पर्क्स होगी और दूसरी चीजें होगी वो सब कुछ तय किया गया। ये एक और महत्वपूर्ण बड़ा डिस्कशन का टॉपिक था कि आखिरकार जो सीडीएस होंगे उनका रैंक 4 स्टार जनरल का होगा, 5 स्टार जनरल का होगा, उनकी पर्क्स क्या होंगी, उनकी क्या सैलरी होगी, इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया गया। और ये तय किया गया कि आखिरकार सीडीएस के गठन के बाद उनको क्या पर्क्स मिलेगी, सैलरी मिलेगी। दरअसल एक सीडीएस को वही सैलरी मिलती है जो तीनों चीफों को मिलती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण था उनकी एज फैक्टर, यानी उनका जो टर्म होगा कितने 65 साल या उससे 3 साल के करीब का ये रखा गया। और वो एक प्रिंसिपल एडवाइजर होंगे डिफेंस मिनिस्ट्री के, जो हर मुद्दों के ऊपर उनको ये बताएंगे कि आखिरकार क्या सरकार को करना चाहिए और जॉइंटनेस को आगे कैसे इंप्लीमेंट करना होगा। उनका पहले सीडीएस का टर्म बहुत मुश्किल इसलिए चैलेंजिंग भी है क्योंकि तीनों के एसर्ट्स को मिलाकर जॉइंटनेस कैसे की जाएगी, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो उनको करना है। और सीडीएस के आ जाने के बाद ये माना जा रहा था कि एक बड़ा रिफॉर्म था हमारे डिफेंस सेटअप के अंदर, सिस्टम के अंदर, जिसको करना बहुत जरूरी था और जिसको करने के बाद अब चीजें और ज्यादा स्मूथ जाएंगी। या फिर आप कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर कई ऐसे देश हैं, चाहे यूएस हो चाहे चाइना हो, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट अपने इस फोर्सेस के अंदर ऑलरेडी ला दिया है, लेकिन भारत इस पॉइंट पर लैक किया कर रहा था, जिसको अब किया गया। और अब इस माना जाएगा कि आने वाले वक्त में इसका बहुत फायदा भारत को मिलने जा रहा है।